नारी घर की गृहिणी है, ये लक्ष्मी है, घर की संपदा है। यह जिस घर में दुखी रहेगी उस घर की बरकत नहीं हो सकती कभी। घरों में गृहिणी का आदर होना चाहिए, मान होना चाहिए। आप में से बहुत लोग यहाँ होंगे, मर्द लोग, पुरुष लोग, आप द्वारका आने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, तुम्हारी घरवाली जबरदस्ती तुम्हें द्वारका तक ले आई। यह लक्ष्मी है, ये परंबा है, ये इस मृत्यु लोक की अधीश्वरी है। तुम्हारे घर की ये जनरेटर है। हाँ, ये चालक है, संचालक है। ये तो बेचारी ऐसी मशीन है जो काम करते करते थकती नहीं। रसोई में है, पति ने बाथरूम में से आवाज लगाई, रोटी पर भी ध्यान है, दौड़ करके तौलिया भी दे आई। इतने में बेटे ने दूध बिस्किट मांगा, छौंक लगा रही थी दाल में, कढ़ाई के घी तेल को जलने भी नहीं दिया और फटाफट उसको देके आ गई। क्या, कौन से मुहूर्त में ब्रह्मा तूने इस देवी को बनाया। मशीन में भी पुर्जे डल जाते हैं कुछ समय के बाद, वह भी अपनी सर्विस मांगती है। लेकिन धन्य है ये देवी, ये दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं। पुरुष लोग मेहनत करते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, दुकान जाते हैं, रविवार को छुट्टी मिल जाती है। ये तो जिस दिन से जन्मी है, जब तक यात्रा ऊपर की नहीं हुई तब तक इसकी कभी छुट्टी ही नहीं हुई। कभी पहले माँ बाप के लिए जीती रही, फिर पति के लिए जीवन जिया, फिर बच्चों के लिए जिंदगी जीती रही। पूरा जीवन इसका ऐसे ही धुना बुनी में निकला। सबके मीनू पूरा करती रहती है। छुट्टी वाले दिन देखिए, सब कोई मूंग की दाल मांगता है, कोई राजमा चावल मांगता है, कोई पकोड़े वाली कड़ी मांगता है। वो सबके पूरा करती रहती है। और इसको रात को 11 बज जाता है, सब कुछ जमा लेती है, सब कुछ जमा देती है, सबको पूछती है तुमने जी मां, तुमने जी मां, तुमने जी मां। घर का एक भी बंदा कोई ऐसा नहीं होता जो उस नारी को पूछे मां तूने भी जिम लिया है क्या। वो पति भी पूछ ले कि तूने भी जिम लिया है क्या। आपकी घरवाली का कुछ भी नाम हो, आप अपनी घरवाली का एक नाम और रख लो, वो है प्रिया। प्रिया मेरी मां का नाम है। आपके पति का कुछ भी नाम हो, जो भी कुछ भी हो, अपने पति का एक नाम और रख दो। या नाम रख दो गोपाल, या नाम रख दो करुणा निधान, या नाम मनोहर। आप नाम मत लिया करो उसका, ऐसा कुछ अलग से नाम रख लो और वो नाम लेकर के आप बुलाइएगा। अपनी घरवाली का नाम मनमोहिनी रख लो ना। ये जितने भी मर्द हैं, दूसरी स्त्रियों के ऊपर तुम फिसलोगे ही नहीं। मनमोहिनी रखो। आप हंस क्यों रहे। मनमोहिनी नाम रखिए। किसी कथा में मैं निवेदन कर रहा था, सच मानिए आपकी गृहिणी से सुंदर इस धरती पर कोई स्त्री है ही नहीं। आपके पुरुष से ज्ञानवान, आपके पति से ज्ञानवान कोई दूसरा है नहीं। जब स्त्री पुरुष के मन में यह भावना बन जाएगी, कलयुग कांपता रहेगा, छू नहीं पाएगा। ये भावना बने तो सही। मेरे प्रभु श्री राम का तो संदेश पूरे जगत के लिए यही है। मैं आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, जो शराब पीते हैं, उल्टा पुल्टा खाते पीते हैं, बच्चों का ध्यान रखिए, गृहिणी का ध्यान रखिए। ईश्वर ने आपको कमाने के लिए भेजा है तो उसको घर चलाने के लिए भेजा है। आप भी फालतू खर्चा ना करें। नारी को भोग पत्नी नहीं कहा, उसको धर्म पत्नी कहा है। पति ने जो खर्चा मैं आपको दिया है उसमें थोड़ा थोड़ा बचा के और वो दान पुण्य आप करते रहें। ननद खाली हाथ से न जाए। और ननद के पति को क्या बोलते हैं? क्या? नंदोई। हाँ, वो आया तो गंगा सागर आ गया है घर में, उसको भी खाली हाथ से न जाने दें। आपकी सास दे देती है लेकिन आपकी जेब से नहीं निकलता। आप इनमें खर्च कीजिए, लीपा पोती में कम खर्चा करें। ये ज़्यादा लिपाई होती है चेहरे की, बुढ़ापे में चेहरे बहुत बुरे लगते हैं।
संयमित जीवन जीने की जरूरत है। भोर में जल्दी जागिए, अच्छा सा खाइए, खूब खाइए, बढ़िया खाइए, जिससे आप स्वस्थ रह सके। आज मैं आपको दवाई भी देने वाला हूँ भगवत कृपा से। मिक्सी नहीं थी, अभी बाजार से मंगाई है और सब मटेरियल तैयार था, बस उसको पीसने की ज़रूरत थी। तो मेरे बताई गई बात को फॉलो कर लेना। मैंने 3 महीने में दवाई बांटी है, लोगों को इतना आराम है कि उनके ऑपरेशन रुक गए घुटने के। और मुझे सुनकर के भारी खुशी हो रही है। 400 की डायबिटीज तो लोगों की 125 पे रह गई, इंजेक्शन छूट गए, बनाने का फार्मूला, और वो काम कर गया। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बस मैंने ग्रंथ पढ़े हैं आयुर्वेद के, लोगों के ऊपर उसको प्रयोग किया और लोगों को उसका फायदा मिल गया। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है, बस सेवा है, सेवा। घुटने में जिनके में दर्द है उनको 100% खटाई छोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल। यहाँ तक कि टमाटर भी छोड़ना पड़ेगा 3 महीने के लिए। और यह है दवाई, आपको इसका काढ़ा बना करके आप लेंगे दिन में 2 बार, एक सुबह और एक शाम को सोते समय। काढ़ा बना करके उसको आप लीजिए। टेस्ट के लिए थोड़ा सा गुड़ डाल लें आप उसमें, और 2 लौंग भी डाल लें उसमें। वह काढ़ा आपको पीने में भी, पेय में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यह आपको 24 घंटे में तो झुकी हुई कमर सीधी हो जाएगी बिल्कुल। 3 महीने में यह पीड़ा जड़ से खत्म हो जाएगी। फिर आपको वैष्णो देवी लेके चलूंगा बिना घोड़े के, पैदल पैदल चढ़ के चलेंगे। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी रटता जा। आप इतने स्वस्थ हो जाएंगे। फॉर्मूला मेरे हाथ में लग गया है, बाघ भट्ट की किताबों में मैंने पढ़ा, सूत्र हाथ में लग गया है। और यदि बन गई तो मैं कुछ मधुमेह की, डायबिटीज की भी दवाई दे दूंगा। ये दोनों आप लेते हैं तो 1 घंटे का उसमें अंतर होना चाहिए। उसको फंकी मार के लेना है आपको। डायबिटीज वाली दवाई आधा चम्मच लीजिए, मुंह में डाल के ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए। 1.5 घंटे तक कुछ अन्न वगैरह खाना नहीं है। शाम को जब रात्रि को आप लेते हैं इसे, तो उस समय भी ऐसे ही लेना है। सुबह खाली पेट है, रात्रि को सोते समय उसके बाद कुछ भी नहीं लेना, और आपको फायदा मिल जाएगा। जितना अवेलेबल होगा। दवाई मिल गई है भगवत कृपा से, महंगी काफ़ी मिली है लेकिन मिल तो गई है। मिक्सी थी नहीं अभी, उसकी मिक्सर भी मंगा लिया है बढ़िया वाला। तो और ये मैंने कोई संस्था से पैसा इसका लिया नहीं है। आप लोग मत्था टेक टाक करके जो मुझे दे जाते हैं, वो ये सब परमार्थ के काम में लग रहा है। और आज सुबह जिन लोगों ने मुझे मत्था टेका था, ये श्रीमान जी वहाँ से पैसा ले करके मिक्सी ले आए। पैसा मैंने वापस करा दिया। मैंने कहा ये गिन लो, 5300 की मिक्सी आई, 4700 मेरी टेबल पर चढ़ गया था, और अशोकानंद बाबा से दिलवा दिया, काम पूरा हो गया, मिक्सी हो गई। अब ये हर कथा में काम करेगी। जहां जाएंगे वहीं लोगों को दवाई बांटेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। आप कहोगे हमने इसमें तो पैसा तो दिया ही नहीं है, क्या दवाई लगेगी? बहुत जोर से लगेगी, क्योंकि दवाई नहीं है तो प्रसाद मिल रहा है आपको, संजीवनी है उसमें, तो ऐसा कोई आप चूके ही नहीं। कुछ लोग श्राद्धों में कहते हैं महाराज जी ब्राह्मण के यहाँ का खा रहे हैं, हमें अपराध नहीं लगेगा। मैंने कहा ब्राह्मण के यहाँ का नहीं खा रहे हो, भगवान का प्रसाद खा रहे हो। अपने बाप की सरसों बेच करके नहीं लगाया मैंने यहाँ, ये सब कुछ आपका है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा उमजे जगदीश हरि है, ये तो सब आपका है, प्रसाद है ये। कभी ऐसा बिल्कुल सोचना ही मत, बिल्कुल भी। चलो ठीक है, ब्राह्मण के घर में मेरा भगवत कृपा से जन्म हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं मनुष्य हूँ और मैं अपने मानव धर्म का निर्वहन कर रहा हूँ। तो उसमें तो आपको कोई ऐसा परहेज करना ही नहीं चाहिए। वो दवाई ज़रूरतमंद लोग, जैसे ही कथा छूटेगी और मैं आपको उसी समय, बेटा चले जाओ तुम लोग, चल रहा है तो ईसाई हो रही है, तो डिब्बी और ले आओ, डिब्बी में डिब्बी। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की। एक बात बताइए, आप हमसे दुखी तो नहीं है?
किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी। हम तो सीधे साधे लोग हैं, छल कपट है नहीं, जो मन में आता है। मुझ जैसा ही आदमी बोल सकता है कि 4700 रुपया टेबल पर आ गए थे। सबको बस की काम बात है। हाँ। आप स्वस्थ होंगे, यह हमारी बहुत बड़ी पूंजी होगी, हमारी बहुत बड़ी निधि होगी, हमारी बहुत बड़ी संपदा होगी। आइए इस श्लोक को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम, गृहिणी को कष्ट मत दीजिए, उसको दुखित मत कीजिए। बहुत लोगों को आदत होती है, गालियां देते हैं। मैं माताओं को भी निवेदन करूंगा, इस परिवार को अपना मानिए। पूरा जीवन निकल जाता है और घर को अपना नहीं मान पाते। और जिस घर में बुढ़ा बुढ़िया सास ससुर हैं, ये देवियां, उस घर को तो अपना मान ही नहीं पाती। पति को कहेंगी तुम्हारे पापा, पति को कहेंगे तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे क्या दुश्मन लगते हैं क्या? उन्हें अपना मानिए। उन्हें आज तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जब सास का परमिट आपको मिलेगा तब बात समझ में जरूर आ जाएगी। द्वारका में महाराज ने ठीक कहा था। सच मानिए, ये मनुष्य स्त्री पुरुष नहीं है, साक्षात भगवत अवतार है, भगवान है, भगवान है। ये घर को इतना डेवलपमेंट कीजिए कि आपका घर ही द्वारका बन जाए, आपका घर ही वृंदावन अवध बन जाए। जिस घर में सत्य है उसको अयोध्या कहते हैं, जिस घर में प्रेम है उसे वृंदावन कहते हैं, जिस घर में करुणा है उसे काशी कहते हैं। सत्य, प्रेम, करुणा, अपने घर को तीर्थ बनाइए। चिंताओं को कम कर दीजिए, ईश्वर के ऊपर भी कुछ छोड़ दो, वो सब बढ़िया कर देगा। उस पर भरोसा कीजिए, उस पर। वो बहुत सबकी सुनता है, वो आपकी क्यों नहीं सुनेगा? आप बहुत टेंशन करते हैं, बहुत चिंताओं में घिरे हुए होते हैं। थोड़ा मुक्त जीवन जीने की कोशिश करें। पूरा जीवन धुना बुनी में निकल गया है, पता नहीं अवशेष कितना सा जीवन है, कितनी सी जिंदगी है। इसको थोड़ा भगवत नाम के साथ में, अच्छे चिंतन में, भगवत स्मरण में यह जीवन निकले तो ज़्यादा बढ़िया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भार्याम साध्वीम शब्द लिखा हुआ है। भार्या के संग साध्वी, साध्वी का मतलब है जो नारी सतोगुणी है। अब पति ने दिया, उसने या तो अपने पियर भेज दिया या उसको उल्टे पुल्टे खर्चों पर उसको खर्च कर दिया, फिर पति न देता तो उसका कोई दोष है ही नहीं उसमें। फिर बहुत लोगों की तिजोरी, बहुत माताओं की तिजोरी तो पियर में ही होती है, सब बक्सा बुक्सा सब वहीं रखा रहता है। उसको ससुराल का धन पियर में भेजना अपराध ही है, अपराध है। तो साध्वीम शब्द लिखा हुआ है जो सतो गुण वृत्ति की है, सदाचारिणी है। ऐसी नारी का पति हर प्रकार से ख्याल रखे। आगे लिखा है सुतम, अपने बच्चों का ध्यान रखे, उसकी प्रोग्रेस, उनका उत्कर्ष। एक पिता इसलिए तो जीवन जीता है, उसको पढ़ा लिखा करके उसे तैयार कर दे। जैसे माली पेड़ों को देखता है, आप अपने बच्चों को देखिए। बच्चों में कुछ संस्कार आ गए हैं, गलतियां आपकी हैं, आपने ध्यान नहीं दिया था, आपने परवरिश उनकी ठीक से नहीं की थी। बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान, पढ़ाई लिखाई, उनका सब तरीके से उनका ध्यान। बच्चों के लिए युवा अवस्था में जो त्यागना पड़े वो त्याग देना है, लेकिन बच्चों के उत्कर्ष में लापरवाही नहीं। माता कुंती ने करके बताया, पति नहीं था, और पति के विहीन में, पति के न होने पर बच्चों को पालना बहुत मुसीबत, बहुत बड़ा कठिन काम है। लोग उंगलियां उठाते हैं, क्या क्या कहते हैं, बाहा मां कुंती। कुंती माता को तो यहां तक कह दिया गया था कि ये बच्चे पांडु के हैं ही नहीं, देवपुत्र थे पांडव। लेकिन ये समाज का क्या कहा जाए, समाज तो है ही ऐसा। उस माता कुंती ने कैसे अपने बच्चों को पाला, वो नारी ही जान सकती है। बच्चों का उत्कर्ष कीजिए, उनका ध्यान रखिए, उनका पूरा। बच्चे सुबह से शाम तक जाते हैं पढ़ने को, 4-5 बजे लौटते हैं, रसोई में भोजन नहीं मिलता, प्रसाद नहीं मिलता, उनका पूरा ध्यान रखिए, वो भूखे ही चले जाते हैं। मैं कहीं किसी प्रवचन में बोल रहा था कि घर से पति ऑफिस भूखा जाता है, बच्चे पढ़ने
भूखे जाते, अन्नपूर्णा माँ उस घर से रूठ के चली जाती है। पर आप क्या करती हैं जब आप ये भूखे ही ये सब चले जाते हैं, घर से कोई भूखा ना जाए। आज सुबह भी 7 बजे यहाँ से लोग जा रहे थे, मैंने कहा रसोई तो तैयार नहीं हुई है, जो सूखा वहाँ पड़ा है रखा हुआ है बांध करके ले जाओ, यहाँ से किसी को भूखा नहीं जाना है। मैं कोई नंबर बनाने के लिए बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, अपने घर से क्यों भूखा जाए कोई। और हम प्राय है देखते रहते हैं लोग भूखे चले जाते हैं, अपने घर के ही लोग भूखे चले जाते हैं। मेहमानों को भूखा न जाने दीजिए, बच्चों को भूखा स्कूल मत भेजिए, पति को भूखा ऑफिस मत भेजिए। समय पर चूल्हा जले, ठाकुर जी का भोग लगे, भगवान कृष्ण का आदेश है। मेरी बात मत मानो, कृष्ण की तो मान लो। ध्यान रखिए, किसी घर में कभी 7 बजे बन जाता है, कभी दोपहर में 12 बजे बन जाता है, कभी शाम को 4 बजे बनता है, सब फुवरिया काम, और कभी बनता ही नहीं है। ऐसा ही ज्यादा होता है। और आदमी 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर चला जाए तो ये माता नमकीन खा करके गुजारा करती रहती है, फिर तो चूल्हा जलाती ही नहीं है। इतना आलस है, इतना प्रमाद। चाय में फुंका मार मार करके बस खून जलाती रहेंगे, बिस्किट खा खा करके, फिर तो रोटी बनी ही नहीं सकती। बेटा हॉस्टल में रहता है, हाँ, और पति पूना गया है, तो अब तो चूल्हा जलने की जरूरत ही नहीं है। अब काहे को जलेगा चूल्हा। ऐसा नहीं कीजिए। क्या सुंदर श्लोक लिखा है। सुतम, बच्चों का ध्यान रखिए। और जिस पिता के सामने बच्चे भटक गए, भगवान कहते हैं कि वो ग्रस्तधारी जिंदा हुआ भी मरा मुर्दा है। सुतम, फिर लिखा है शिशुम, ये तो हो गया बेटा, और शिशुम बेटे का बेटा, जो आपका नाती, जो आपका पोता लगता है। मैं तो यह कहूँगा, ये श्लोक कहता है जहाँ भी कहीं आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं और आप कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ कीजिए। भगवान का संदेश है। और फिर का गुरु विप्रम प्रपन्नम च, जो गुरुजनों के लिए कुछ कर नहीं पाया, विप्रम ब्राह्मण के लिए, जिसके दरवाजे से ब्राह्मण भूखा चला गया, प्रपन्नम शरणागत ऐसे ही चला गया, तो भगवान कहते हैं कल्पो भुवन वसन मृता, ये लंबे समय के लिए लोग जिंदे हुए भी मरे मुर्दे की तरह है। भगवान कृष्ण के यह बड़े अद्भुत शब्द रहे हैं। ये वाक्य भगवान कृष्ण का है, और ये सब चीजें हमारे घरों में उतर करके आ जाएं तो जीवन तो निहाल कृतकृत हो जाएगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री जय राधे जय श्री राधे श्री राधेश। आइए एक रामायण की चौपाई बोले। 4 पदार्थ उनके हाथ की हथेली के ऊपर नृत्य करते हैं, जिनके घर में माता पिता प्रसन्न है, वृद्ध प्रसन्न है, पत्नी प्रसन्न है, और बच्चों का उत्कर्ष हो रहा है। 4 पदार्थ कर तलता के, 4 पदार्थ कर तलता के। एक मिनट, कुछ मुझे बैग जाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपकी ट्रेन रेल का समय हो रहा होगा। भोजन करके जाइए और रास्ते के लिए बांध के लेके जाइए। ले जाओ, बांध के ले जाओ। वहां पर पन्नी वगैरह उसमें ऊपर लगाने को रबड़ भी रखवा दी है। रास्ते के लिए लेके जाना, मिलता नहीं है रास्ते में ठीक ठाक, रख लिया है तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। ठीक है। 4 पदार्थ कर तलता के, 4 पदार्थ कर तलता के। प्रिय प्रीतमातु प्राण समझा के, 4 पदार्थ कर तलता के। प्रिय प्रीतमातु प्राण समझा के,
चारे पदार्थ करे करता के प्रिय पितु मातु प्राण समझा। रसोई में एक सूचना दे देना, आलू की सूखी सब्जी तल के उसमें ना टमाटर डालें ना खटाई डालें तो वो खराब नहीं होगी, कल तक चल जाएगी। ये शाम को जाएंगे तो अपना बांध बांध के भी ले जाए, बोल देना हलवाई को टमाटर ना डाले, नहीं खट्टी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। बिना खटाई वाली मैं सब्जी भी बना लेता हूँ, एक सूखी बनवा देना। चार पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मातु प्राण सम जागे। जो अपने माता पिता को अपने प्राणों से बढ़कर के मानता है, चार पदार्थ हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसके हाथ की हथेली के ऊपर नृत्य करते हैं। ये मानस की भी ये आवाज है, भगवान कृष्ण की आंखें भर आई बहुत रोए। माँ बाबूजी को उन्होंने कारागृह से मुक्त किया, नाना जी को मथुरा का अधिपति बनाया प्रभु ने। उग्रसेन जी ने बहुत कहा बेटा इस गद्दी को तुम संभाल लो। भगवान ने कहा नहीं, मामा की संपदा का तो अधिकारी नाना ही होता है, हमें कुछ नहीं चाहिए। राम जी रावण को मारकर लंका के अधिपति, बाली को मारकर किष्किंधा के अधिपति बन जाते होते तो इस देश में रामनवमी कहीं नहीं मनती, राम के जय जयकार नहीं होते। कंस को मार करके मथुरा के अधीश्वर उस गद्दी के मालिक यदि कृष्ण बन गए होते तो जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती। तो भगवान का त्याग ही तो बड़ा बंधनीय है। मेरे प्रभु ने ऐसा जीवन जिया है जो जीवन बहुत बंधनीय है। भगवान द्वारका आए, हमें बड़ा अच्छा लगा है। देखिए भगवान श्री कृष्ण को देखिए, द्वारकाधीश को देखिए, ये वह भगवान है जिसने नंद बाबा का कुछ नहीं लिया, जिसने नाना के यहाँ का, उग्रसेन जी के यहाँ का देखो कुछ भी नहीं लिया। यह पुरुषार्थ होना चाहिए। भगवान ने सागर के मध्य में पुरुषार्थ खड़ा करके बता दिया, पूरा सब कुछ भगवान ने अपने हाथों से किया। माता पिता का कुछ मिलता नहीं है तो बच्चे रूठ ही नहीं जाते, माता पिता को अपनी जीवन से अलग कर देते हैं। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि माता पिता किसी को नहीं चाहिए, माता पिता की संपत्ति सबको चाहिए, दौलत चाहिए। माँ बाबूजी की जरूरत नहीं है, उनकी संपत्ति की जरूरत है। मैं कहूँगा संपत्ति तो पुरुषार्थ से कमाइए, माता पिता को चाहिए, माता पिता चाहिए, माँ बाबूजी चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए। किस चीज की कमी रह सकती है? किसी चीज की भी नहीं। वसुदेव जी महाराज और देवकी को संग लेकर के भगवान आए और विश्वकर्मा को कहा था सबसे पहले मेरे माता पिता का कच्छ जरूर बनाना। एक दिन आपने सुना है विश्वकर्मा कहते हैं कि भगवान वैसे सोच रहा था कि कैसे ऐसी द्वारका बना पाऊंगा जैसे आप चाहते हैं, लेकिन अब मुझे पता लग गया कि द्वारका बन जाएगी। कृष्ण ने कहा सो कैसे? कहा इसलिए क्योंकि आपने सबसे पहले ये कह दिया है कि माता पिता का भवन बढ़िया बनना चाहिए। विश्वकर्मा जी कहते हैं जिन घरों में माता पिता के लिए जगह होती है उस घर का तो निर्माण कभी रुक ही नहीं सकता, बढ़िया से बढ़िया बन। तुलसी तपोवन मठ में रामाश्रय बाद में निर्माण चालू कराया, कृष्णाश्रय पहले, क्योंकि कृष्णाश्रय वृद्धों के लिए बनाया जा रहा है इसलिए। और जब सबसे पहले बूढ़ों के लिए वहां पर ईंट लगाई तो बढ़ता हुआ जा रहा है, काम रुक नहीं रहा, ऊपर उठता हुआ जा रहा है। जब आप वृद्धों के लिए, माँ बाबूजी के लिए कुछ आप समर्पित भाव से आप कर लेते हैं तो जीवन में कौन सा काम रुक सकता है? नहीं रुक सकता। नाना जी को गद्दी का मालिक भगवान ने बना दिया और उसके तत्पश्चात इधर नंद बाबा चल के आ गए। नंद बाबा ने कहा कन्हैया बेटा 3 दिन की कह के आया तो, और तुझे पता है 15 दिन व्यतीत हो गए, अब चलें? तेरी मैया यशोदा बहुत याद कर रही होगी। कन्हैया की आंख में आंसू आ गए, कृष्ण की में। ये क्यों बोलते हैं तुम्हारे? और तू तो लौटेगा ही नहीं अब। भगवान श्री कृष्ण बोले बाबा आप चले जाइए, मेरे कुछ काम बकाए बचे हैं और उनको पूरा करके मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। कथा ये भी कहती है कि आपका मोह बच्चों के उत्कर्ष को रोक न दे।
कभी कभी एक ही बेटा होता है तो मम्मी पापा रोते रहते हैं, हमारा तो एक ही बेटा, हम आंखों से दूर कैसे जाने देंगे। बच्चा बनेगा कैसे जब आपसे थोड़ा दूर नहीं जाएगा? तो उसको जाने दीजिए, उसको मत रोकिए। इन माताओं के राम बड़े प्रिय हैं, बहुत प्यारे हैं, और यदि कौशल्या माँ रो रो करके राम को रोक लेती होती तो राम राजकुमार ही बन के रह जाते, वो भगवान नहीं बन पाते। वो राम जी इधर से तो राजकुमार राम बन के गए थे, लेकिन उधर से जब 14 वर्ष के बाद में आए हैं तब वो राजकुमार राम नहीं थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे। तो प्रायः देखा जाता है कि माता पिता रोते रहेंगे, बच्चे को बाहर जाने नहीं देंगे, उसका उत्कर्ष रुक जाता है। बच्चे को बाहर जाने दीजिए उसको। मुझे कल ही तो कोई पूछ रहा था कि बेटा जापान जा रहा है महाराज जी, भेजें कि नहीं भेजें? मैंने कहा बिल्कुल जरूर भेजिए उसको। यदि आपने परिपक्व उसे संस्कार दिए हैं तो उसका कौन क्या बिगाड़ पाएगा? कोई उसके ऊपर असर, कोई उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? मेरे भगवान भी तो जा रहे थे, सूर्पणखा आ गई थी सामने। सूर्पणखा उस समय धरती की सबसे सुंदर स्त्री बताते हैं, जैसा लोग कहते हैं, लेकिन वह भगवान मेरे परमात्मा ने सूर्पणखा को कहा था, हमसे जो बड़ी है वो हमारी माँ है, बराबर की है वो बहन है, हमसे छोटी है वो हमारी बेटी है। नारी को संबंध बना करके ही जीत पाओगे, नहीं तो नारी मार डालेगी, खत्म कर देगी। इसको माँ बना करके जीत सकते, उसको बहन बना करके जीत सकते, उसको बेटी बना करके जीत सकते। कभी गलत हो ही नहीं पाएगा यदि ऐसा कर लिया है तो। वाह प्रभु की क्या लीला है, क्या अद्भुत है ये, क्या विशेष है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं वही प्रसंग में लौटा के ला रहा हूं आपको। नंद बाबा ने कहा बेटा चल चल अब तू, लो दवाई बनना शुरू हो गया, ये बन रही है। अभी की तस्वीर है, सब तैयार कर दी है, बस अब तो उसमें मिक्सी में उसको निकाल रहे हैं। अब व्यवस्था नहीं है ये, और ज्यादा बढ़िया तो खल्लड़ में कूट करके बने। जो विधान है वो तो खल्लड़ का ही है, ना खल्लड़ है ना समय है, दोनों में से कुछ नहीं है, ना समय ना खल्लड़। नहीं तो ये औषधियाँ आयुर्वेद की खल्लड़ में कूट करके ही ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। 12 बज के कुछ हो गई हैं, अरे 1:45 बजने वाला है, 15-20 मिनट ही रह गई हैं 1 बजने में। मैं आपको निवेदन कर दूं, कल की कथा 11 बजे से 1 बजे तक राजकोट गायत्री मंदिर, चलते चलते ही 11 से 8 दिन तक लाइव को बंद करना नहीं है, कथा तो चलेगी बराबर। 2027 तक तो कथा को आपके घर घर तक पहुंचाना ही है, क्योंकि 27 में भगवत कृपा से एक बहुत बड़े संकल्प की पूर्ति हो जाएगी। तो रास्ते में भी एक लाइव कार्यक्रम आपके पास तक रोज 32 महीना हो गए, 33वां चल रहा है। अभी 7 फरवरी से 34वां महीना शुरू हो जाएगा। तो राजकोट के लोग मुझे आप सुन पा रहे हैं तो आप वहाँ जरूर आइएगा। गायत्री मंदिर को सुना देंगे, भ्रमर गीत सुना देंगे, क्योंकि यहाँ सुना नहीं पाए हैं उसको, वहाँ सुना देंगे भ्रमर गीत। आप सहयोगी के हिसाब से भी आइएगा, रसीद प्रसाद सब कुछ आपको वहीं उपलब्ध हो जाएगा। आप दीक्षा के लिए पूछ रहे हैं, ये तो संभव नहीं है, वो तो कभी आप वृंदावन आ जाइएगा। तो कल का कार्यक्रम यानी कल 20 जनवरी और राजकोट गुजरात में ही पड़ता है, हाँ? उसके बाद में 21 तारीख को है सूरत। बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है, जगह का ना माहेश्वरी भवन, वो तो सब टीवी पर चल रहा है। वहाँ के कार्यक्रम के टाइमिंग्स हैं 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो वहाँ सूरत के आसपास के लोग भी आप सुन पा रहे हैं। टोटली कार्यक्रम कैंसर हॉस्पिटल के लिए हो रहे हैं, तो सूरत के और वहाँ के आसपास के जन सुन पा रहे हैं, आप सूरत जरूर पधारिएगा। और उसके तत्पश्चात 22 तारीख को सुनिए, 22 तारीख को कार्यक्रम कहाँ है? बड़ौदा। ऋषभ गीता का कार्यक्रम सूरत में है, और
अभी भी मुझे कुछ भक्त लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भोजन पैकिंग बढ़िया। तो 22 तारीख को कार्यक्रम है, उस दिन है क्या है, गणेश उत्सव। भगवान गणेश जी का गजानंद का उत्सव मनाएंगे। ये भी कैंसर हॉस्पिटल के लिए बड़ौदा से, बड़ौदा सूरत, ये तो गुजरात के अहमदाबाद, बड़े अच्छे अच्छे शहर हैं। ये समय नहीं है इसलिए एक दिन के कार्यक्रम हैं। और फिर मध्य प्रदेश में प्रवेश है और एमपी में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का है। खांदला है, बांदला है, थांदला, थांदला रेलवे स्टेशन है, तहसील है झाबुआ की। और 23 तारीख से 22 तारीख से तो नवरात्रा भी लग रही है जो कि वृंदावन में आयोजन है। 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक श्रीमद् देवी भागवत की कथा है। काफ़ी बड़ा आयोजन है। इसमें हजारों माताएं अपने सिर पर कलश रखेंगी। कलश यात्रा 10:30 बजे से 23 तारीख को। वहाँ के लोग मुझे सुन पा रहे हों तो कलश यात्रा में आप अवश्य में पधारिए और आप भी कलश उठाएं। दशहरा मैदान थांदला, कलश की बहुत बड़ी महिमा है। वहाँ मध्य प्रदेश झाबुआ आसपास के जो भी लोग हैं वहाँ चल करके आइए और पूरी कथा का आप आनंद लीजिए। देवी भागवत पांडाल परिसर में बैठ करके आप सुनिए। 1 और 2 फरवरी श्रीधाम वृंदावन एकादशी उद्यापन है। जो भी लोग वृंदावन आना चाहें 2 दिन वहीं मुलाकात होगी, आप जरूर पधारिएगा। और दवाई वगैरह भी दे देंगे, डायबिटीज और जॉइंट्स दर्द वगैरह की, गठिया की, तो वहाँ आप आ जाइए। और 2 दिन में उधर ही हूँ। 3 तारीख को द्वारका दिल्ली, 1 दिन का कार्यक्रम है द्वारका दिल्ली में। 4 तारीख को मैं पहुंचूंगा। 4 फरवरी अलीराजपुर, 4, 5 और 6 मध्य प्रदेश में है पंचेश्वर महादेव, और वहाँ कोई शिव तत्व की चर्चा कर लेंगे तो इसमें निकल जाएगी हमारी 6 तारीख। 7 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक कहें रतलाम। कौन सी जगह? विधायक सभागृह। काफ़ी बड़ा आयोजन है। रतलाम वासियों सुन रहे हो आप, तो आप इस आयोजन में आप जरूर पधारिएगा। वहाँ पहुँच करके इस आयोजन का पूरा आनंद ले लें। रतलाम 14 फरवरी पूरी हो जाएगी। 15 फरवरी को मैं हूँ कहाँ? उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। 15 तारीख को हूँ मैं देहरादून में, क्योंकि रुड़की में मुझे शादी अटेंड करनी है रात्रि को। तो दिन में हूँगा मैं देहरादून और शाम के समय में मैं हूँगा रुड़की और रात्रि में हूँगा मैं सुख तीर्थ सुखताल रात्रि में, 15 तारीख की रात्रि में। और 16 तारीख को सुबह दुनिया जगेगी उस समय हूँगा मैं वृंदावन में, क्योंकि 16 तारीख को एकादशी है। एकादशी है तो 16 तारीख को वृंदावन में। 17 तारीख को फिर दिल्ली में, कमला नगर है या कमला मार्केट है, दिल्ली ज़्यादा सूट कर रही है। हाँ 17 तारीख को मैं दिल्ली में हूँ, 17 फरवरी। और 18 फरवरी को व्रज में भगवान केदारनाथ है। आपने ब्रज 84 कोस यात्रा में उनका दर्शन किया है। अब के बार आ जाइए। 1 से 7 मार्च ब्रज यात्रा, बड़ी अद्भुत यात्रा है ब्रज यात्रा। और एक आधे ही दिन में यहाँ की सहयोग राशि में 3000 रुपया बढ़ रहा है, इसलिए आज कल में ही आप रजिस्ट्रेशन ले लें। आज इसकी सहयोग राशि 27,000 रुपया है 2 लोगों की, और परसों से इसकी सहयोग राशि है 30,000 रुपया, क्योंकि कमरों का रेंट काफ़ी ज़्यादा है। अब गाड़ियाँ भी बहुत महंगी मिल रही हैं, तो पहले अनाउंस कर दिया था। तो उसमें जो भी हैं आप आज कल में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर करा लें। जितना हमें चाहिए उतने हमारे नाम हो गए हैं और ज़्यादा हमें लेना भी नहीं है, क्योंकि व्यवस्था ऐसे हो जिसमें लोगों को घूमने में, दर्शन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो फिर जो लोग रह जाएंगे फिर उसको, जैसे पिछले साल ज़्यादा हो गए तो दूसरी परिक्रमा कराई, और ऐसा ही है फिर हो जाएगा। मैंने एक दिन मिर्ज़ापुर नवरात्रा का अनाउंस कर दिया था माता विंध्यवासिनी पर, लेकिन उसमें 26 मार्च 20 में पड़ रही है और नवरात्रा 22 तारीख से 30 तारीख तक है, इसलिए 26 मार्च की वजह से यह कार्यक्रम हम वृंदावन में ही करने के लिए जा रहे हैं। भले एक दिन के लिए मैं माँ का दर्शन करने के लिए मैं ज़रूर पहुँचूँ। और 30 तारीख तक, 22 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक सीधाम वृंदावन में। उससे पहले
यमुनानगर की कथाएं बड़ी अद्भुत कथा है, पटियाला की कथा है, पंजाब पटियाला, यमुनानगर, हिसार, ये होली के बाद के आयोजन है। सब तारीखों का आपको पता लगता रहेगा। जहाँ जहाँ कथाएं होती हैं आप अवश्य में पहुँचिए, वहाँ पहुँच करके इन कथाओं का आनंद लें। एक बार जयकारा लगाइए भगवान के नाम का, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री श्री राधे। राधे श्री राधे। अंदर है बच्चा, अंदर है, अच्छा ले। तो यह आगामी कार्यक्रम है बच्चों का जने हुए 26 तारीख को बसंत पंचमी। आप आश्रम पधारिए, तुलसी वन आश्रम, उनका दर्शन कीजिए। हाँ, एक बात तो कहना मैं भूल गया, माघ मास की सेवा में आज की इतनी अद्भुत सेवा है, वह है चरण खड़ाऊओं का दान, जिसकी महिमा भी हमने परसों यहाँ पर सुन ली थी, पढ़ ली थी। और सहयोग राशि कितनी है? 200 रुपया। ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि हमें इसमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हाँ इतने में ही हो जाएगा, उसका इतने में ही हो जाएगा। 200 रुपये में जितनी भी जोड़ी आ जाएंगी वो सब बढ़ जाएंगे। और माघ का महीना है, इन सेवाओं से आप चूका न करें। 200 रुपया कितना होता है? इतना ही। तो उसमें आप बाहर टीवी पर भी सुनने वाले भक्त लोग, हमें सुनने वाले ये लोग, इन सब सेवाओं में आप जुड़ करके यह सौभाग्य, यह मौका कमाते रहिएगा। कैंसर हॉस्पिटल जो कि इस देश का एक बहुत बड़ा अस्पताल बनने के लिए जा रहा है, और मैं यह कहूँगा पैसा पूसा तो जब आपसे बन जाए तब आप जमा करते रहिएगा। और आज द्वारका जी से ये संकल्प लेके जाइए कि हम भी अपने पूर्वजों का नामांकन इस हॉस्पिटल में हम लिखाना है, हमें इसमें सहयोग करना है, समर्पित भाव से इसमें हमें जुड़ना है। तो ये धरती का एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसको थोड़ा थोड़ा करके भी, मैं तो कहूँगा 5-5 हज़ार रुपया करके भी निकालोगे तो भी निकल जाएगा। तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके आप निकाल दीजिए, ये बहुत बड़ा काम है। मैंने अपने जीवन में जो भी काम किए हैं भगवत कृपा से, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा काम रहेगा कैंसर हॉस्पिटल। गायों के लिए तो खैर मेरा जीवन है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है, उसको तो मैं किसी तुलना में रखता ही नहीं हूँ। वो तो जैसे आदमी को प्राण चाहिए जिंदगी जीने के लिए, उसी प्रकार से मुझे इस धरती पर रहने के लिए गाय की सेवा चाहिए। मेरी अंतिम श्वास तक, मैंने तो एक दिन यहाँ तक बोल दिया, मरने के बाद भी मैं जन्म लेकर के इसी गौशाला को संभालूंगा। ये मुझे लगता है, पता नहीं क्यों, इसमें बड़ी मेरी आस्था है, मेरी बहुत श्रद्धा है। ये बिल्कुल बनावटी बात नहीं है। 1 लाख गायों के लिए 1 लाख लोगों से छत लेनी है। 7,000 रुपये का सहयोग उसमें रखा है। 7,000 रुपया 7 बार में निकाल दीजिए आप, एक एक करके। जैसे आपकी जिम्मेवारी बनती है अपने बच्चों को मकान देने के लिए, छत देने के लिए, ऐसी ही जिम्मेवारी समझ लीजिए कि हमें भी महाराज जी के लाख गौवंश में छत देने का एक संकल्प हमारा भी है। तो उसमें 1-1 हज़ार रुपया करके आप निकालते, मैं पहले तो कहूँगा पूरा निकल जाए तो पूरा निकाल लीजिएगा, नहीं तो उसमें 1,000 रुपया निकाल कर किस्तों की तरह, और उसमें पूरा 7,000 रुपया करके। बहुत बड़ी बात होती है 1,000 गौसदन, बहुत बड़ी बात है। एक गौसदन में 100 गैया रहेगी, 1,000 गौसदन में 1 लाख गैया पूरी की पूरी होगी। हमें दुनिया से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, बस सेवा का भाव है। एक जगह पर लाख गोवंश का दर्शन होगा, बहुत बड़ी बात होगी। आज तो हम संतान के लिए नारियल यहाँ व्यासपीठ से देते हैं, वो समय आएगा जो लोग इस गौशाला की देली पर मत्था टेकेंगे और उनके सभी काम बनेंगे। ऐसा ये सिद्ध स्थान बनेगा। तो आज समापन है इस आयोजन का। आचार्य जी ने यहाँ से बैंक का नंबर भी आपको दे दिया है। आप जो निर्माण का पैसा भेजते हैं वो एक PNB बैंक का आपके पास में खाता नंबर है, लास्ट में तो क्या है ध्यान में नहीं आ रहा है, 47 है 47। और आपके पास एक SBI का नंबर है जिसमें पेटीएम नंबर उसी में जुड़ा हुआ है, लास्ट में 54। ज़्यादातर ऐसे 2 अकाउंट यूज होते हैं। एक गौग्रास का मंडला का अकाउंट है, वो तो सिर्फ भोजन के ऊपर, गौ माता के भोजन के ऊपर ही खर्च किया जाता है, उसको दूसरी जगह लगाया नहीं जाता। ये तो देश में सबके पास होना चाहिए। जैसे आप सवामनी के लिए, चारे के लिए, बच्चों का जन्मदिन होता है, गुड़ के लिए, बाजरे के लिए, खल के लिए, उसी में आप जमा
किया करें तो हमें छांटना नहीं पड़ता फिर उसमें से। तो वो आप कार्यालय से वो नंबर आप ले लेंगे, मुझे याद नहीं है, तो वहाँ से उस नंबर को आप ले लीजिए। 004 है लास्ट में, SBI का है। तो इन सब सेवा कार्यों में आप जुड़ करके और इस सेवा सहयोगी बनिए। एक बार दोनों हाथ उठाकर उन भक्तों के लिए तालियां बजाइए जो गौ अक्षयवर्ती मेंबर बने हुए हैं। आपका 21,000 रुपए का सहयोग ही तो ताकत देगा इस गौशाला को। हम और आप भले ही ना रहेंगे, समय आने पर तो सबको जाना ही है। ये गौशाला रहेगी हजारों हजारों वर्षों तक। शेर सवा शेर भूसा गौ माता के पेट में जाता रहेगा 21,000 रुपए के सहयोग के द्वारा। यह गौशाला की यह रकम एक बहुत बड़ी ताकत होगी, इससे आप न चूकना। हमने एक विशिष्ट पदाधिकारी, इसमें हमने एक विशेष पदाधिकारी लोग बनाए हैं तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ के लिए, जिसमें 2 प्रकार की सहयोग राशि 51,000 रुपये का सहयोग है और 21,000 रुपये का सहयोग है। माता चंदा मैया पोद्दार सिलीगुड़ी से आपने तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ के लिए 51,000 रुपये का सहयोग किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जो 2,400 रुपये की सहयोग राशि आपसे लेकर के अब वो 3,600 रुपया हो गई है। जगह जगह गाड़ियाँ चलती हैं, भंडारा चलता है, भोजन चलता है। यह आश्रम की एक बहुत बड़ी अन्नपूर्णा माँ की सेवा है। ज़रूरतमंद लोगों के लिए गाड़ी भोजन लेकर के जाती है। टीवी पर आप बराबर तस्वीरें आप देखते रहते हैं। इसके लिए भी हम आजीवन व्यवस्था में, जितने भी वृद्धजन वानप्रस्थी लोग सुन रहे हैं, दुनिया छोड़ करके चले जाओगे, इसका पुण्य आपके परिवार को मिलता रहेगा। ये आने वाली पीढ़ी कुछ नहीं कर पाएगी। ये अपने ही खर्चे चला ले तो ही बहुत ज़्यादा है। पहले एक आदमी कमाता 10 खाते, आज पत्नी अलग कमा रही है, पति अलग कमा रहा है, बच्चे अलग कमा रहे हैं, तो भी पूर्ति नहीं हो रही। आप कर जाओगे तो इसका पुण्य इन बच्चों को भी मिलता रहेगा, क्योंकि बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म। यदि आपसे व्यवस्था बन जाए तो इस भंडारे में आजीवन हमेशा हजारों वर्षों तक ये भंडारा चलता रहेगा। और उसमें सहयोग कितना है? सिर्फ 51,000 रुपये का सहयोग है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी रसोई है। 1 लाख गैया होगी तो पर डे एक बार में 1 लाख लोग भी भोजन कर रहे होंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। आवास होता, कई हजारों लोग तो आज भी करते हैं। जैसे जैसे ये काम बढ़ेगा, लाखों लोग रोज भोजन इस रसोई का प्रसाद प्राप्त करेंगे। तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके और आप उसमें आप जुड़ जाएं रसोई में। यदि इतनी बड़ी रकम एक साथ नहीं हो पाती है तो साल के लिए, 6 महीने के लिए, तो उसमें भी आप जुड़ करके ये सौभाग्य प्राप्त कर लें। आज आश्रम में द्वादशी का बहुत बड़ा भंडारा है। मैं कहूँगा 11,111 रुपये का सहयोग हमने भक्तों से लेके 3 वर्ष का उनका भंडारा कर दिया, जिसमें दोनों द्वादशी हैं, अमावस्या और पूर्णिमा। लगभग हर महीना 50 ब्राह्मण भोजन करेगा। और 3 वर्ष यदि ऐसा हो गया तो एकादशी करने वाले लोग यदि उद्यापन भी नहीं कर पाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी इस भंडारे में। ऐसी व्यवस्था रखी गई है। हर द्वादशी को आज काफ़ी बड़ा भंडारा है। उन्हें चरण पादुका बांटी जा रही हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। अन्नपूर्णा माँ तो ये समझ लो कि तुलसीवन आश्रम में सिद्ध होकर के बैठ गई है। यहाँ आप बराबर देख रहे हैं, बनावटी बात है क्या इसमें? मैंने पूछा ऊपर से नाश्ता हो गया क्या? कोई सज्जन कहते हैं महाराज जी नाश्ता है, वहाँ तो भोजन चल रहा है। मैंने कहा यहाँ का नाश्ता भी बिल्कुल भोजन की ही तरह है। यहाँ कमी इसलिए कोई नहीं आती क्योंकि जहाँ उदारता है वहाँ बरकत है। यहाँ रोया नहीं जाता है। हाय कितना है? 20,000 रुपया बचा लोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा फिर उससे? इतने बड़े आयोजन में 20,000 रुपये का ऊपर नीचे हो पाएगा? बस आदमी को उदारता हो। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। खाने का तो शौक कभी से नहीं रहा, लेकिन खिलाने का बहुत ज़्यादा रहा है। ऐसा लगता है कि प्रभु तू कितने मुख धारण करके, कितने रूप धारण करके तू कृपा कर रहा है। और ईश्वर कृपा करे तो उस कृपा को भुना लिया जाए। मैंने क्रिकेट के मैच बहुत देखे हैं। मेरी कथा का टाइम बदल जाता था। एक बार मेरी शिमला में कथा हो रही थी और 2020 मैच हो रहा था, वो विश्व कप था उस समय में। कथा का टाइम बदल दिया। लोग कह रहे थे महाराज जी क्यों नहीं आ रहे? मैंने जाके प्रार्थना करी। मैंने कहा प्लीज़ मेरा देश जीतेगा, इसलिए कथा का टाइम थोड़ा चेंज। शाम के टाइम की कथा थी। मैंने कहा तो वो रात्रि में ही हुआ था वो मैच। वो लास्ट की बॉल पर भारत जीता था, आपको ध्यान हो। एकदम लास्ट की बॉल पर, वो 1-2 ही रन की बात थी।
उस समय हमने कथा का टाइम, जो रात को कथा होने वाली थी, उसको दिन में ही कर दिया उसको। तो भारत जीतता है तो आनंद तो आता ही है। तो उसमें मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, कहा कि बॉल बढ़िया आवे तो बल्ला घुमा देना ही चाहिए। आज परमात्मा ने कृपा करी है तो बल्ला घूमना ही चाहिए, वो रोके नहीं। भगवान की कृपा की बॉल आ रही है तो उसको खूब प्रयोग में ईश्वर हर व्यक्ति को समय देता है। धरती पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको परमात्मा टाइम ना देता हो, समय ना देता हो बनने के लिए। तो जो भगवान ने जो मौका दिया है, समय दिया है, उसको हमें पूरा का पूरा प्रयोग में ले लेना चाहिए। और ये मैं अभिमान के साथ नहीं कह रहा हूँ, बस स्वाभिमान के साथ कह रहा हूँ। इस समय वो हमारा समय चल रहा है जिसको लोग गोल्ड टाइम के नाम से जानते हैं, ऐसा समय चल रहा है। इस समय तो व्यासपीठ से जो अनाउंस हो जाएगा उसको पूरा ही होना है, वो पूरा हो जाएगा। आइए अभी ब्रज यात्रा में आइए आप, फिर वहाँ मिलेंगे, आनंद होगा, सब जगह दर्शन करेंगे, घूमेंगे। हे परमात्मा, ईश्वर आपको मति और संपत्ति इतनी दे, मति भजन में लगे और संपत्ति परमार्थ के कामों में लगे। द्वारकाधीश की धरती पर भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपके बच्चे उज्जवल भविष्य जीवन जिए, आपके घर की बहू, आपके घर की बेटी अपने अपने घरों को जाकर के स्वर्ग बना दे। प्रभु चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। आइए मैं आगे के लिए चल रहा हूँ। तो आज की सेवाओं से जुड़ते हुए, यहाँ ना हो पावे तो अपने घर जाकर, यहाँ आज इन्होंने, यहाँ रजत दान की भी बड़ी महिमा है, चांदी के दान की। अब मेरे पास तो भैया पैसा है नहीं। हमारे हरिहर मंदिर में, भगवान के मंदिर में 2 छत्र नहीं है, एक गोपाल जी पर नहीं है और एक महादेव जी पर नहीं है। पहले आपने सहयोग किया, सबको बनवा डाला। आपने इतना सहयोग कर दिया था, इतना हो गया था कि इस मंदिर में जो पूजा होती है इसमें 11 लाख रुपए की चांदी खरीद ली थी उसमें। अभी उसमें कुछ शिवलिंग बन रहे हैं, अभी आ जाएंगे, 2 तारीख को आने वाले हैं। तो अब उतनी वो व्यवस्था थी नहीं। 2 छत्र और इन जितने भी बच्चे ये हैं, इनको 3 मुखी रुद्राक्ष इनको मढ़ करके देना है चांदी में, अभी देना है। जो अभी इनका जो जनेऊ होगा तो यहाँ एक रजत दान हो जाएगा। इस समय बटुआ खाली हो गया तो घर जा कर के ऐसा भी सोच के जाना कि इस नए कार्य में भी हम थोड़ी थोड़ी रजत चांदी इसमें दान में दे देंगे। सहयोग राशि सिर्फ 1150 रुपये। आप भी चल दिए, अब कथा किसको सुनाऊंगा, टाइम हो रहा है जाने का। हाँ, फिर भोजन ले लिए आप, कहाँ जाएंगे? हाँ, कहाँ? सोमनाथ। तो रास्ते के लिए भी ले जाना फिर, ठीक है। राधे राधे, जय श्री राधे। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। आज के आनंद की जय हो। आइए चलें कथा में। कथा का समापन है। यदि ज़्यादा आप लेट नहीं हो रहे हों तो मैं टाइम से कथा छोड़ दूंगा। परीक्षित के मोक्ष की कथा और सुदामा चरित्र। द्वारका की धरती पर सुदामा चरित्र तो बहुत आनंद देने वाला होगा। आप सब लोग आते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जाते हुए तो मन होता नहीं है। जब भी आप कार्यक्रम में आया करें तो इतना आश्रम में पहले पूछ लीजिएगा कि कार्यक्रम कब तक है। कथा तो समापन ही करके जाया जाए तो ही ज़्यादा ठीक है। पूरा 6 दिन आप रुके हैं और 7वें दिन आप बीच में से, चलो ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ट्रेन की व्यवस्था ना हो पाती हो तो मोबाइल पर सुन लेना कथा रास्ते में। और हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसको यहीं छोड़ जाना, ठीक है। यहाँ से तो गोमती की मिठासता ही लेके जाना, ठीक है। सागर का खारापन भी है, लेकिन हमें सागर का खारापन नहीं देखना और हमें तो गोमती की मिठासता देखनी है। गोमती की समुद्र भी अपने आप को बड़भागी मानता है। एक दिन मैंने द्वारका महात्म्य में सुनाया है, कहता है मैं साधारण नहीं हूँ, मैं बहुत बड़भागी हूँ क्योंकि गोमती मुझसे मिली है, इसलिए आकर के कहता है वो। तो गंगा सागर बन जाइए हम और आप, मिठासता। चलो ठीक है, कहीं मेरे किसी परकर ने कहीं कुछ कह दिया हो तो उसके लिए मैं हमेशा प्रार्थनाबद्ध ही रहता हूँ। और आप उन सबके ऊपर ध्यान न देना, आप मुझे ज़रूर समझना, क्योंकि मेरी और आपकी एक आत्मीयता है।
और आप घर से जब चलते हैं तब यही कह के आते हैं कि हम कौशिक महाराज के आयोजन में हम जा रहे हैं। मेरे पूरे प्रकर से कहीं कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि, कोई ऊंचे स्वर में बोल गया हो, आपको भोजन में लाइन में लगा दिया हो, और आप कुछ मांग रहे हों और वो टाइम पर न परोस पाया हो, कोई भी प्रकार समय पर आपको कमरा न मिल पाया हो, समय पर आपको गाड़ी न मिल पाई हो, तो उस सब के लिए आप यह आयोजन अपना ही समझ करके और उस भूल चूक को ऐसे ही छोड़ देना, ऐसे फेंक देना जैसे दूध के कटोरे में पड़ी हुई मक्खी को फेंक देते हैं। यहाँ से कुछ अच्छा ही लेके जाना, यहाँ से कुछ बढ़िया ले करके जाना। जिस दिन हम अहमदाबाद से चले थे थोड़ी सी आपको दिक्कत आई होगी, क्योंकि दोनों ट्रेन आजू बाजू में खड़ी हुई थी। जिनकी टिकट उधर थी वो इधर चढ़ गए, जिनकी टिकट इधर थी वो उधर चढ़ गए। तो उसमें भी 44 टिकट खाली थी अपनी, जिस पर 47 जो एक फ्लाइट जो लेट हुई थी वो टाइम पर नहीं पहुंच पाई, उसकी टोटली टिकट बिल्कुल खाली थी बिल्कुल। लेकिन वो कुछ ऐसा हुआ, जल्दी में थे, टाइम उतना था नहीं, तो मुझे लगता है कि फिर भी खड़े होके तो कोई नहीं आया, सब सो के ही आए हैं। हाँ, तो कोई आए, इतने बड़े आयोजनों में कहीं थोड़ी कुछ कमी भी रह जाए तो देखो, हम और आप लोग तो साधारण मानव ही तो हैं, मनुष्य है, और मनुष्य तो वही है जो अपूर्ण है और परमात्मा वह है जो पूर्ण है। हाँ, तो कुछ न कुछ तो कमियां रह ही जाएंगी, लेकिन आयोजन अपना है तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ेगा उसमें? तो यहाँ से कुछ अच्छा ही लेकर के कहीं मेरे मुंह से भी कोई उत्तेजित, वैसे तो मेरे मुंह से उत्तेजित शब्द निकलता ही नहीं है। हाँ, मैं तो ऐसे ही मुस्कुराता रहता हूँ। यदि कुछ ऐसा फिर भी कुछ ऐसा हो गया हो तो आपको देख करके मैंने अपना गेट बंद करवा दिया हो। वैसे तो मैं गेट बंद करता नहीं, लेकिन जब दीक्षा का समय होता है, मंत्र सुनाता हूँ, तो उस समय मैं बच्चे को बोलता हूँ थोड़ा गेट बंद कर दे। हो सकता है आज कुछ लोग आए थे तो उनको लगा हो कि हमें देख के गेट बंद करा दिया है, ऐसा नहीं है। उस समय वो दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था। आप तो बहुत अच्छे हैं। सच तो यह है, छाती फाड़ दूं तो तस्वीर आपकी दिखा दूं, छाती फाड़ दूं तो तस्वीर आपकी दिखा दूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगा, इसलिए क्योंकि मैं इंसान हूं, हनुमान नहीं हूं। इसलिए आपके आने से आयोजन में महक आई है, बहुत आनंद हुआ है। पूरे द्वारका में हल्ला है आयोजन का कि यात्री का निवास में बड़ी अद्भुत कथा हो रही है, और जिस समय आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में आप दिखते हैं। मैं कहूँगा द्वारकाधीश भगवान का बड़ा जलवा है। कलकाल के बड़े सिद्ध देव हैं जो ना जा पाए हों, और समय आपके पास में यदि होता है तो भगवान को मत्था टेक के उन्हें प्रणाम करके और फिर यही कह के जाना कि भगवान आप हमारे परिवार को, आप हमारे खानदान को, हमारे अपने लोगों को अपने दरबार में आप जरूर बुलाइएगा, उनके ऊपर कृपा कीजिएगा। ये भी जो अकेले आए हैं वो कहे ना, अभी तो हम अकेले आए हैं, अब के बार हम अपने साहब के साथ पधारें, बोल के जाना तो बहुत आनंद कर देगा। भगवान द्वारकाधीश हम लोगों की भारी श्रद्धा है, क्योंकि हमने ग्रंथों में उसकी महिमा पढ़ी है, उसका महात्म्य पढ़ा है, पूरा देश हमें सुन पा रहा है। ऐसी धरती है अद्भुत। जो लोग सत्संग टीवी पर देख रहे हैं, संस्कार टीवी पर जो संस्कार परिवार के भक्त लोग तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके संपूर्ण आयोजन का आनंद लाभ प्राप्त करना। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे। आइए 2 पंक्तियां भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। वो पंक्तियां हैं कुछ, श्यामा आए बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई, ऐसा कुछ है। देखना, स्वर देना, तुम तो मोबाइल के बिना गा नहीं पाओगे। ऐसे ही है कुछ, मेरी उम्र बीत गई। श्यामा आए बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई,
बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। ओ श्यामा आन बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। हो श्यामा तालियों के साथ बसो कल से थोड़े ही बजवाऊंगा। वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। जय हो तबले की आवाज। श्यामा रस्ते पे कुआं खुदवा जाना, श्याम रस्ते में कुआं खुदवा जाना, श्याम रस्ते पे कुआं खुदवा जाना, तो नीर भरूंगी तेरे लिए, श्याम रस्ते पे कुआं खुदवा जाना, मैं तो नीर भरूंगी तेरे लिए, मैं तुझे नहलाऊंगी मल मल के, मैं तुझे नहलाऊंगी मल मल के, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। जय हो राधे चैनल में जाते हैं, चैनल में क्वालिटी बढ़ा और 2200 कहाँ से जाते हैं? श्यामा मुरली मधुर सुना जाना हो, श्याम मुरली मधुर सुना जाना, मोहे आके दरस दिखा जाना, मोहे आके दरस दिखा जाना। हो श्यामा मुरली मधुर सुना जाना, मोहे आके दरस दिखा जाना, तेरी सूरत बसी है अखियन में, तेरी सूरत बसी है अखियन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। हो मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। हो श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, हो श्यामा आन बसो
श्यामा वृंदावन में आ जाना, श्यामा वृंदावन में आ जाना, आकर के रास रचा जाना, आकर के रास रचा जाना। हो श्यामा वृंदावन में आ जाना, आकर के रास रचा जाना। सुनी गोकुल की गलियन में, सुनी गोकुल की गलियों में मेरी उम्र बीत गई, गोकुल में श्यामा आने बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई, गोकुल में मेरी उम्र बीत गई, गोकुल में ओ मेरी उम्र बीत गई, गोकुल में मेरी उम्र बीत गई, गोकुल में श्यामा आने बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई, गोकुल में श्यामा आने बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई, गोकुल में श्यामा आने बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई, गोकुल में श्यामा आने बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई, श्यामा आने बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई, गोकुल में हो श्यामा आने बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई, गोकुल में। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सब बैठ जाएं अपनी अपनी जगह। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी मस्ती के लिए। आनंद है प्रभु दरबार में। दरबार में भगवान के दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सुन रहे थे आप, नंद बाबा भगवान को कहने लगे जाने के लिए, तब भगवान ने कहा मेरी माँ को कह देना बाबा मैं बहुत जल्दी आऊंगा। नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ रोते हुए चले गए। भगवान श्री कृष्ण उज्जैन आ गए। सुदामा से मित्रता हुई। एक ही कक्ष में भगवान रहते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। 64 दिन भगवान श्री अवंतिका में रहे। उज्जैन बड़ी अद्भुत धरती है। हमें कई वर्षों से जाने का वहाँ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कई तो सावन में वहाँ अभिषेक हुआ। महाकाल भगवान अद्भुत है। सांदीपन गुरुजी काशी में रहते थे। एक दिन वो बिल्वार्चन कर रहे थे तो महादेव प्रकट हो गए। काशी की घटना है। चरणों में सांदीपन गुरुजी गिर पड़े। कहा भगवान आदेश। तो भगवान ने कहा कि तुम यहाँ से उज्जैन चले जाओ और वहाँ मैं महाकाल के रूप में बैठा हूँ और मेरी वहाँ सेवा करो। वह रो पड़े और कहने लगे भगवान कोई मुझसे गलती हो गई है क्या? भोलेनाथ ने कहा गलती नहीं हुई, हम तुम्हारे ऊपर इतने प्रसन्न हो गए हैं कि 3 लोक का नाथ 14 भुवनों का स्वामी तुमसे विद्या पढ़ने के लिए वहाँ स्वयं चल करके आवेगा। सांदीपन गुरुजी उज्जैन अवंतिका में पधारे। भगवान श्री कृष्ण बलराम भाई के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं।
वर्णन किया। अथो गुरुकुले वाशान वीक्षांताम उपजगमतु काश्यम सांदीपनिम नाम अवंतीपुर वासिनम। स्पष्ट वर्णन है, काशी में रहने वाले यह गुरुजी सांदीपन काश्यप गोत्री, कश्यप उनका गोत्र था, सांदीपन मुनि के पास वहां गए जो अवंतीपुर उज्जैन में रहते थे, अवंतिका में रहते थे। ऐसा वर्णन है कि जो मालवा है हमेशा से उपजाऊ भूमि रही है, कहीं भी अकाल दुकाल पड़े, लेकिन कोई समय ऐसा था कि मालवा में कोई अकाल नहीं पड़ता था, जिसके पग पग पर नीर, डग डग पर रोटी, धन्य मालवा भूमि गंभीर। तो ऐसी मालवा की धरती जहाँ के राजा है अवंतिका नाथ भगवान प्रभु श्री महाकाल, ऐसी जगह पर दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयम, अपनी चेष्टाओं को सर्वदा नियमित रखने वाले। गुरुजी तो उनका भारी आदर करते ही थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए उस तरीके से वो सेवा करते थे। दुनिया जागती थी उस समय तो भगवान श्री कृष्ण लकड़ियां काट करके लेकर के आ जाते थे। गुरुजी जिससे बड़े प्रसन्न, गुरुवर सांदीपन जी उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत भारी प्रसन्न हुए। तो प्रोवाच वेदान अखिलान सांगोपनिषदः गुरु, गुरु बड़े विद्वान थे, उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों के बारे में पूरी जानकारी दे दी। गुरुदेव सांदीपन गुरुजी ने वेद वेदांग सब कृष्ण और बलराम को पढ़ाया। भागवत में वर्णन है, इनके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र, मीमांसा, वेदों का तात्पर्य, ये सब कुछ तर्क विद्या, ये सब कुछ भगवान को गुरुजी ने पढ़ा दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्य का सा बस वो व्यवहार कर रहे हैं दुनिया को बताने के लिए कि तुम ईश्वर भी होगे तो भी एक गुरुदेव के दरबार की आवश्यकता पड़ेगी। यह जगत को संदेश कर देने के लिए भगवान ने ऐसा किया। गुरु दक्षिणाचार्यम चंद्या पर केवल 64 दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं को, वो ज्ञान, सब जितनी भी विद्याएं थी उनके पास चल करके आगे। इस प्रकार अध्ययन पूरा होने पर उन्होंने सांदीपन गुरु जी से प्रार्थना की, हे गुरुदेव आपकी जो इच्छा हो आप हमसे गुरु दक्षिणा में मांग लें आप। और वो शिष्य बड़ा बड़भागी है कि गुरु जिससे मांग ले। एक कथा आती है, गुरुदेव द्रोणाचार्य और कौन है, एकलव्य, धन्यवाद आपको जानकारी है, एकलव्य। लोग कहते हैं कि ये द्रोणाचार्य ने अच्छा नहीं किया, एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। गुरु वह दक्षिणा में मांगता है कि जो उसकी सर्वश्रेष्ठ कोई चीज हो। धनुर्धर के लिए अंगूठा ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा ना मांगते होते तो दुनिया के इस पवित्र इतिहास में आज एकलव्य का नाम भी नहीं होता। गुरुदेव ने अंगूठा मांगा तो अंगूठा लौटा भी तो दिया था। अंगूठा मांगने की बात तो सब बोलते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य ने उस अंगूठे को वापस कर दिया। यह भी उस गुरु ने ही किया था, द्रोणाचार्य ने। तो इतनी महिमा गुरु और शिष्य की जो ग्रंथों में वर्णित की गई है वह बड़ी अद्भुत है। आज भगवान कहने लगे, कहने लगे, उन्होंने कह दिया गुरुदेव आप हमसे जो भी आपका मन मांग लीजिए। गुरु दक्षिणाया आचार्यम छंदिया मास्तुम, आप जो मांगेंगे। परीक्षित, भगवान ने ऐसा गुरु जी को बोल दिया। सांदीपन मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके यह गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रवास क्षेत्र में हमारा बालक, यही प्रवास क्षेत्र जहाँ हम और आप बैठे हैं, इसलिए प्रवास क्षेत्र में बालम प्रभासे वर्याम भूवः, प्रवास क्षेत्र में एक बार हम गए थे तो हमारा बच्चा डूब करके समाप्त हो गया। प्रवास क्षेत्र के सागर में समंत पत्न्या स महाडवे, महाडव नाम समुद्र का है, समंत्रया पत्न्या स महाडवे मृतम बालम प्रवासे वर्याम भूवः, प्रवास क्षेत्र के समुद्र में हमारा बच्चा डूब करके समाप्त हो गया है। तो गुरुदेव ने कहा था अपनी पत्नी को कि ये वह कृष्ण है बलराम जिन्होंने अपने मृत 6 भाइयों का दर्शन अपनी माँ को करा दिया, और तुम मांगोगी तो यह तुम्हारे मृत पुत्र को ला करके दे देंगे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण गुरु जी के पास आए तो गुरुदेव ने कहा बेटा दक्षिणा यही है, तुमने जो हमसे पढ़ा है उस विद्या का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये बात हमारे और आप सब के लिए, आप जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं आप सब योग्य हैं, तो योग्यता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
आप टीचर हैं तो अच्छी मास्टरी करें, आप डॉक्टर हैं तो अच्छी डॉक्टरी करें। सब कुछ पैसा ही नहीं होता, धर्म भी अपना कुछ होता है। कुछ क्या होता है, सबसे बड़ा तो धर्म ही होता है। और धन के लिए अपना धर्म छोड़ दें, यह जीवन की बहुत बड़ी मूर्खता रहेगी। हे बेटा, तुमने हमसे जो पढ़ा है उस विद्या का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आज अच्छी विद्याएं पढ़ करके खूब रिश्वत ली जाती है, खूब और भी उठपटांग काम हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की आंख में आंसू आ गए और कहा, गुरुदेव आपकी इस आज्ञा का पालन होगा, आपसे हमने जो सीखा है उस विद्या का दुरुपयोग नहीं होगा। उसके तत्पश्चात उन्होंने कहा, एक बार अपनी गुरुमाता के पास में कृष्ण और चले जाइए, वो भी तुमसे कुछ मांगना चाहती है। भगवान श्री कृष्ण गुरुमाँ के पास में पहुँचे और गुरुमाता को बलराम जी और कृष्ण पहुँच करके कहने लगे, माँ आप हमसे कुछ मांग लें। तो उन्होंने कह दिया, बेटा प्रवास क्षेत्र में सागर में हमारा बच्चा डूब करके समाप्त हो गया है और तुम हमारा बेटा ला करके दे दो। शब्द सुनते ही कृष्ण और बलराम दोनों सागर के पास पहुंचे। तमाम भगवान शु गुरुपुत्र प्रदीयताम योसा भी त्वहाँ ग्रस्तो बालको मैं तोर्मिड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र से कहा, समुद्र तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को बहा के ले गए उसे लाकर शीघ्र ही हमें दे दो। कृष्ण बोले। तो सागर ने क्या जवाब दिया, समुद्र कहने लगा, नैवा हर्षम हम देवा दैत्य पंच जनो महान अंतर्जल चरहा कृष्ण शंख रूप धरो सुरहा। भगवान ने यहाँ द्वारका बसाई, उससे पहले कृष्ण और बलराम इस समुद्र के किनारे आ गए थे। हो सकता है उसी समय जगह देख गए होंगे रहने के लायक। जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरुमाँ के बच्चे को मांगने के लिए भगवान यहाँ सागर के किनारे आए, प्रभास क्षेत्र में जहाँ सोमनाथ भगवान विराजित हैं। तो वहां पर भगवान का आगमन हुआ। उन्होंने कहा, नहीं, उन्होंने कहा कि योसा भी त्वयाग्रस्तो बालको मई तोर मेणा। तुम्हारी बड़ी बड़ी तरंगों ने गुरुमाँ के बच्चे को बहा दिया है, इसलिए हमें अपना गुरुमाँ का बालक चाहिए। तो समुद्र ने क्या कहा कि नैवा हर्षमहं देव दैत्य पंच जनो महान अंतर्जल चरह कृष्ण शंख रूप धरो सुरः। समुद्र ने कहा, वो मनुष्य का भेष बना करके समुद्र प्रकट हो गया। उसने कहा, हे देवादेव श्री कृष्ण भगवान, मैंने उस बालक को नहीं लिया। मेरे जल में एक पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य असुर रहता है शंख के रूप में। हाँ, वो शंख के पंचजन नामक एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर है, शंख रूप में रहता है। अवश्य ही उसी ने उस बालक को निगल लिया होगा या चुरा लिया होगा। भगवान श्री कृष्ण समुद्र के अंदर प्रवेश कर गए। इसलिए न मनुष्य मत समझिए न भगवान समझिए। कृष्ण ने छलांग लगाई सागर के अंदर, दैत्य मिला, उसका पेट फाड़ डाला। गुरु माँ का बालक तो नहीं मिला, लेकिन उसमें से 5 जन नाम का शंख मिला, उसे भगवान लेकर के बाहर आ गए। उसके तत्पश्चात वह सीधे धर्मराज के पास में पहुंचे। यमराज ने भगवान को आते हुए देखा, स्तुति करी और यमराज से भगवान बोले, गुरुपुत्र में हानितम निज कर्मा निबंधनम आनेस्व महाराज मक्षासन पुरस्कृतः। यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया, तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। भगवान बोले, तथेतम तेनोपनीतम गुरुपुत्रम इदत्तम दत्ता सुगुरुम भूयो वृडिस्वेष्टतमच्चतुः। वर्ण गया। यमराज ने कहा, जो आपकी आज्ञा मेरे सिरधार रहे। और शीघ्र ही उसने गुरुपुत्र भगवान श्री कृष्ण को ला करके लौटा दिया। और भगवान उस गुरुपुत्र को लेकर के फिर उज्जैन पहुंचे और गुरु माँ के पास में उस बच्चे को ले जाकर के खड़ा कर दिया। ये हैं कृष्ण, मृत बच्चे को भगवान ने जिंदा करके गुरु माँ के सामने ला के खड़ा कर दिया। तो गुरु जी क्या कहने लगे, सम्यक संपादितो वत्स भवद्भ्या गुरु निष्क्रिया कौन यस्मद् विद गुरु कामा नाम अवशिष्यते। गुरु जी ने कहा, बेटा तुम दोनों ने भली भांति गुरुदक्षिणा दी है, अब और क्या चाहिए। जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है। सबके गुरु तो आप हैं। ये तो आपकी महिमा है कि आपने मुझे अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है। और एक शब्द आता है, श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। गुरुदेव सांदीपनी ने कहा, पूरे ब्रह्मांड के गुरु तो भगवान आप हैं, संपूर्ण जगत के गुरु तो आप हैं। हे भगवान।